नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। होलिका दहन हर कोई तैयारियां करता रहता है कि हमने अपने सारे कष्टों को यहाँ पे स्वाहा जरूर करना है। यानी वाकई ही वो अग्नि होती है जो बड़ी तप कर करके आपके सारे कष्टों को दूर कर देती है, और वो अमेजिंग राख जो होती है वो भी आपके काम आती है। यानी आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बनाने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, आपके नजर दोष दूर करने के लिए, तो ये राख भी आपके काम आती है। अब ये होलिका दहन की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां कुछ चीजें कहते हैं कि हमारे पास जरूर होनी चाहिए जब भी आप पूजा के लिए जाते हैं। वैसे तो साधारणतः आपको पूजा करने के लिए कुछ चीजों का जरूरत होती है, लेकिन अगर पूरे विधि विधान से आप किसी ब्राह्मण से पूजा करवा रहे हैं या फिर आप बहुत विद्वान से किसी से पूजा करवा रहे हैं तो उनके बहुत सारी सामग्री होती है। लेकिन एक आम व्यक्ति, जैसे हम लोग घरों में नॉर्मली अगर पूजा करनी है तो हमें क्या चीजें होलिका दहन में, अग्नि में डालने के लिए जरूर होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट अगर आप वो बेसिक कुछ चीजें उस अग्नि में अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, तो आपको भी उतना ही लाभ मिले जितना कि बहुत पूजा विधि विधान कराने से लोगों को लाभ मिलता है। यानी बेसिक चीजें होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो होलिका दहन जो है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि होलिका दहन 17 को है, 17 मार्च को है। अब उसका शुभ मुहूर्त क्या है वो मेरी अब दूसरी वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें भी है, पूरा बताया हुआ है कि शुभ मुहूर्त कितने बजे, जितने बजे आपने होलिका दहन की अग्नि में कुछ चीजें स्वाहा करने जाना ही है। अब क्या क्या होना चाहिए आपके पास? सबसे पहले तो ये छोटी होली भी कही जाती है इसे, बट ये छोटी होली तब मनाई जाती है जब होलिका दहन हो जाता है। यानी जब होलिका दहन कर लेते हैं तो वहीं पर ही छोटी होली का आगाज शुरू हो जाता है। यानी वहीं से ही रंग लगा दिया जाता है, एक दूसरे को कलर लगा करके एक शुभता का प्रतीक एक आपके सामने, आपके समक्ष आता है। बट जब हम इन चीजों के लिए आगे बढ़ना है तो उससे पहले तैयारी तो करनी है। तो आपके पास सबसे पहले गुलाल जरूर होना चाहिए जब आप होलिका दहन की पूजा करने जा रहे हैं। तो साधारणतया घर में अगर आप बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं और आपको होलिका दहन की अग्नि में कुछ चीजें अर्पित करना है तो लिस्ट पहले बनाना शुरू कर दीजिए कि क्या क्या चीजें आपके पास जरूर बेसिक होनी चाहिए, जिससे आप भी आप पूजा करें और उसका फल जो है आपको भी पूर्ण मिले, आपके भी कष्ट दूर हो। गेहूं की बलिया कहते हैं या फिर गेहूं, आपने देखा होगा जिसमें गेहूं लगता है, वो छोटी छोटी टहनियां होती है जिसमें पूरा गेहूं उसके अंदर पका होता है, और वो गेहूं की बलियां होती हैं। या फिर थोड़ा सा मात्रा में गेहूं का अनाज, जैसे बलियां बहुत सारे लोगों को अगर नहीं मिल पाती है तो क्या उन्हें भी तो हक है पूजा करने का। उसमें आप कुछ गेहूं, अगर वो गेहूं बहुत ताजा किसी ने निकाल के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो भी गेहूं मिले तो कुछ गेहूं, चाहे 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, अगर वो आपकी इच्छा है जितना आप ले जाना चाहते हैं, तो गेहूं आपके पास जरूर होना चाहिए। बताशे, बताशों के वैसे भी बड़े चमत्कारी उपाय किए जाते हैं। होलिका दहन के टाइम पे कहते हैं कि अगर रिश्तों में कड़वाहट है तो बताशे अगर आप होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करते हैं तो आपके रिश्तों में कड़वाहट जो है वो दूर होती है, मिठास भरती है आपके रिश्तों में। जैसे बताशे के अंदर मिठास होती है, ऐसे आपके रिश्तों में भी मिठास आती है। तो बताशे ये जरूर आपके पास होने चाहिए जब भी आप होलिका दहन की अग्नि को अर्पित करने के लिए कुछ चीजें लेकर के जा रहे हैं। बहुत बेसिक चीज होती है, जब भी हम किसी पूजा विधि विधान को करते हैं तो धूप अगरबत्ती जरूर होती है हमारे पास हमेशा। ज्यादातर लोग तो वैसे धूप का इस्तेमाल करते हैं, तो अगरबत्ती का भी इस्तेमाल आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगरबत्ती का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो अगरबत्ती का एक कंसर्न होता है कि जब आप पूरी पूजा कर ले, अगरबत्ती दिखा दें, तो उस अगरबत्ती को भी उसी अग्नि के अंदर डाल देना चाहिए। तो ये अगरबत्ती का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और धूप है तो धूप का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। फूल, किसी को सम्मान देना, किसी को रिस्पेक्ट देना, तो सेम वो पवित्र अग्नि जो आपके सारे कष्टों को हर लेगी। तो ऐसे में फूल आपके पास, फ्लावर्स आपके पास जरूर होने चाहिए, चाहे वो पूरे फ्लावर्स हों चाहे उसकी पत्तियां हों, तो उसका भी आपने इस्तेमाल करना है।
अब जैसे गुलाल की बात की है, तो जब भी हम होलिका की बात करते हैं या किसी पूजा की बात करते हैं तो हम रोली का इस्तेमाल करते हैं, यानी तिलक लगाने का इस्तेमाल करते हैं। तो रोली का आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उपले, उपले कहते हैं कि उपले डालने से वैसे भी वातावरण जो होता है बड़ा शुद्ध होता है। वायरस जो होता है, उपलों की धुनी करने से वायरस भी दूर होता है और ऐसे में आपके घर के कष्ट दूर करते हैं। और आपको मालूम है, अगर कहते हैं कि कोई घर के अंदर ऐसा रोगी व्यक्ति है, खास करके बहुत बुजुर्ग है या बहुत पीड़ा के साथ है, बहुत पीड़ा अवस्था में है और बिस्तर के साथ वो जुट चुके हैं, कोई ट्रीटमेंट उनका नहीं हो रहा है, शारीरिक कष्ट उन्हें बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे व्यक्ति के सिर के ऊपर से कहते हैं उपला अगर वार करके 7 बार उपले को वार करके अगर होलिका दहन की अग्नि में स्वाहा करते हैं तो उनके शारीरिक कष्ट जो है वो दूर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उपले जो है वो जरूर होने चाहिए। और अब साथ में होना चाहिए आपके पास जल, यानी किसी भी चीज को शांत करना, एक शांत की आहुति देना, शांति की आहुति देना। यानी पूरी जब ये सामग्री का आप इस्तेमाल कर लें, एक एक करके आप सामग्री अर्पित कर लें, कच्चा सूत जरूर होना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि अगर 7 फेरे आप कच्चे सूत के अग्नि के समक्ष आगे पीछे कर देते हैं, 7 फेरे अगर आप बांध देते हैं उस सूत को, तो चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आपकी शादी के अंदर, कितने भी कष्ट हो, कितने भी हर्डल्स हो, कितनी भी रुकावटें हो, वो सारी रुकावटें जो है वो रिमूव हो जाती है कच्चा सूत बांधने से ही। तो कच्चा सूत भी आपके पास होना चाहिए और लास्ट में जल तो आपके पास होना ही चाहिए। और हाथ में जल लेकर के अगर परिदक्षिणा करते हैं, आप परिक्रमा करते हैं और उस जल को आगे जमीन पर, धरती पर डालते हुए आप होलिका को प्रणाम करते हैं, तो आपके जीवन में शांति भी आती है, सुख भी आते हैं, परेशानियां भी दूर होती हैं, बीमारियां भी दूर होती हैं और कष्टों से बाहर निकलने का रास्ता भी मिलता है। तो देखा आपने, कितनी छोटी सी है कुछ इंफॉर्मेशन, बट ये कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचानी है। इस वीडियो को आप ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। और साथ के साथ आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जितनी भी चीजें आप लेकर के गए हैं, एक एक करके चीजें आपने अर्पित करनी है। और हाँ, साधारणतया इनको कैसे अर्पित किया जाता है, 1 by 1 आपने एक चीज अर्पित करनी है, लेकिन उस चीज को हाथ में लेकर के आपने परिदक्षिणा करनी है, परिक्रमा करनी है और अग्निदेव को आपने अर्पित कर देनी है। उसके बाद दूसरी चीज लेनी है, उससे परिक्रमा करनी है, अगेन आपने अग्निदेव को अर्पित कर देनी। यानी जो भी चीज आप अग्निदेव को अर्पित कर रहे हैं, पूरी परिदक्षिणा करते हुए ही आप अर्पित करें। और आखिर में एक चुटकी जो रोली सिंदूर है आपके पास, जो गुलाल है, वो आप अग्निदेव को अर्पित करते हुए, उसके बाद अगर आपका परिवार वहां पूरा है तो एक दूसरे को रंग लगाएं, ताकि छोटी होली खुशियों का आगमन उसी पल से आपके जीवन में शुरू हो जाए। साधारण तरीके से आप इस तरीके से अपने होलिका दहन में जो आहुति देना चाहते हैं, जो कष्टों के निवारण चाहते हैं, तो आप साधारणतः इस तरीके से होलिका दहन को आप अर्पित कर सकते हैं अपनी सामग्री। इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए, लेकिन अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो जो नंबर्स दिए जाते हैं, ये नंबर्स पर्सनली कंसल्टेंसी के होते हैं। यानी आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जो है वो करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।